बच्चों आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 काम की महिमा। काम की महिमा मतलब व्यक्ति के नाम और उसके गुणों के चरित्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विद्याधर नाम के व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी निरक्षर भी हो सकता है। गरीबदास नाम का व्यक्ति धनी हो सकता है तथा सावित्री नाम की महिला दुष्चरित्र हो सकती है। हमें किसी भी नाम व्यक्ति के सम्मान और निरादर नहीं करना चाहिए। नाम आधार नहीं बल्कि कार्यों को आधार बनाना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम के आधार पर हम उसकी पहचान नहीं बना सकते, जबकि उसकी पहचान क्या होती है, उसके गुण या उसका कार्य होते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले तक्षशिला में एक विशाल विश्वविद्यालय था। देश विदेश से विद्यार्थी इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसी समय की बात है, एक विद्यार्थी था, उसका नाम था पापक। बच्चों को चाहिए क्या था, बस वो उसे पापक पापक कहकर चिढ़ाते। मतलब कुछ बच्चों को आप कहते हैं ना, किसी नाम विशेष से या किसी जाति विशेष से आप लोग भी क्या करते हैं, उनको चिढ़ाते। तो वो बच्चे क्या करते थे, उसको चिढ़ाते थे या उसको उपहास उड़ाते थे, उसको परेशान करते थे। बेचारे पापा का मन इससे पढ़ने में नहीं लगता था। अकेला बेटा वो अपने माता पिता को कोसता क्योंकि उन्होंने अपने उसका नाम पापक रखा। बच्चों, नाम से किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए, किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें ऐसे गुण हो या ऐसे गुण विशेष गुण हो जिससे क्या हो, वो आपसे भी अच्छा हो। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में होशियार हो सकता है, लेकिन उससे नाम से क्या है, नाम कुछ भी हो सकता है। एक दिन उससे ना रह गया, उसने अपने आचार्य से पास जाकर कहा, आचार्य मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि इस नाम को किस प्रकार से छुटकारा पाया या छुटकारा मिले। अपने सहपाठियों से उपवास से कैसे बचूं? आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम बदलकर कुछ दूसरा नाम रख दो। मतलब पापक अपने दोस्तों से इतना परेशान हो गया था कि उसने सोचा था कि मैं अपना अगर नाम बदल दूंगा तो मेरे दोस्त क्या है, मेरे सहपाठी जो है, मेरे मित्रगण जो है, मेरा उपवास नहीं उड़ाएंगे। इसीलिए वह अपने आचार्य, अपने जो सर थे या टीचर थे, उनके पास जाके कहता है कि सर या टीचर, मेरा नाम आप बदल दीजिए, कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ताकि मैं क्या करूं, इस प्रकार के उपवास से बचूं और मैं भी क्या करूं, दूसरा नाम जिससे बच्चे मेरे को अच्छे से बुलाए, ऐसा नाम मेरा आप रख दीजिए। आचार्य ने कहा, ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, सर्वत्र घूमाओ, मतलब सभी जगह घूम के आओ और जो नाम तुमको अच्छा लगता है वो तुम क्या करो, अपने लिए रख लेना और मुझे बता देना, वही नाम हम क्या करेंगे, तुम्हारा रख देंगे। पापा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि ठीक है, अब मेरा भी बहुत अच्छा सा नाम होगा तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा उपवास नहीं उड़ाएंगे। घूमते घूमते उसने देखा कि सड़क पर 4 आदमी एक शव को कंधे पर ले जा रहे थे। उन्होंने पीछे 20 आदमी रोते हुए जा रहे थे। पापक ने उनसे पूछा, भाई क्या बात है? उन्होंने बताया, जीवक नाम का व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और हम उसी को शमशान घाट पर ले जा रहे हैं। पापक ने कहा, क्या जीवक भी मर सकता है? लोगों ने कहा, नाम से क्या होता है, मरता तो जीवक है और अजीवक भी। अब जब पापक प्रसन्न होकर अपने लिए नाम ढूंढने जाता, सड़क पर उसने देखा कि कुछ जो लोग थे वो कंधों पे एक शव यात्रा ले जा रहे थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि जीवक नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो पापक को बड़ा आश्चर्य, क्योंकि जीवक का मतलब होता है अमर और अमर व्यक्ति कभी भी नहीं मर सकता। तो लोगों ने कहा कि चाहे नाम अमर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मरना तो क्या होता है, जीवक को भी पड़ता है और अजीवक को भी पड़ता है। मतलब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आज पापा को बहुत आश्चर्य हुआ, वह आगे बढ़ा। चलते चलते उसने एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक धनी सेठ अपनी ड्योढ़ी मतलब घर के बाहर का जो दरवाजा होता है उसका स्थान को कहते हैं ड्योढ़ी, पर एक दासी को पीट रहा था। पापक ने सेठ से पूछा, भाई इस स्त्री को क्यों पीट रहे हो? सेठ ने कहा, इसने मुझे अपनी कमाई लाकर नहीं दी। दासी का नाम पूछने पर मालूम हुआ कि उस दासी का नाम तो धनवती है। पापक ने आश्चर्य से कहा, धनवती होकर भी दरिद्र है? सेठ ने कहा, वत्स मतलब बेटा, मतलब तो नाम से क्या होता है, पहचान तो, नाम तो सिर्फ पहचान के लिए होता है, धनवती हो अधनवती, कोई भी दरिद्र हो सकता है। जब पापक आगे नगर में पहुंचता है तो एक जो धनी सेठ है वो अपनी ड्योढ़ी पर उसकी दासी को पीट रहा था। तो पापक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, भाई इस स्त्री को क्यों पीट रहे हो? तो सेठ ने कहा कि इसने मुझे अपनी कमाई लाके नहीं दी। जबकि उसका दासी का नाम क्या था, धनवती मतलब धन वाली या धनवान। अब इससे उसको क्या आश्चर्य हुआ कि इसका नाम धनवान है फिर भी क्या है, ये दरिद्र है। तो सेठ ने उसको क्या उत्तर दिया कि गरीब होना या अमीर होना नाम से उस पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जिसका नाम धनवती हो तो वो भी क्या हो सकता है, दरिद्र हो सकता है। पापा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अब वो और आगे बढ़ा। उसने देखा कि रास्ते में एक पथिक मिला। पथिक मतलब जो यात्री होता है उसको अपन हिंदी में कहते हैं पथिक।
ठीक है। पथिक उसे दिशा भ्रम हो गया, दिशा भ्रम होना मतलब रास्ता भटक जाना, वह इधर उधर भटक रहा था। उसने इस प्रकार भटकते हुए देख पापक ने पूछा, भाई इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? पथिक ने कहा, मैं पंथक हूँ, सही राह भूल गया हूँ, सो भटक रहा हूँ। अब पापक को और आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिसका नाम पंथक है, पंथक मतलब मार्ग को जानने वाला, वह अपना रास्ता कैसे भूल सकता है? पापक ने आश्चर्य से कहा, पंथक नाम होने पर भी तुम रास्ता भूल गए? पथिक ने कहा, भाई नाम से क्या होता है, सभी राह भूल सकते हैं, चाहे नाम पंथक हो या अपंथक। अब पापक की आंखों से पर्दा हट गया, मतलब उसको ये बात समझ में आ गई कि किसी का नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में उसके गुणों का, उसकी योग्यता का प्रभाव पड़ता है। अगर जीवक नाम का व्यक्ति भी मर सकता है, धनवती नाम की दासी नाम होने पर भी दासी बनना पड़ सकता है, पंथक होने पर भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है, तो नाम के पीछे भटकना मूर्खता है। यह निश्चय कर वह फिर आचार्य के पास लौटा। आचार्य ने पूछा, बेटा क्या कोई नाम अच्छा लगा, तुम ढूंढ पाए? पापक ने कहा, नहीं आचार्य, मैंने एक नया ज्ञान प्राप्त किया, मैं जान गया हूँ कि नाम की महिमा नहीं बढ़ती, काम से बढ़ती है। नाम तो केवल क्या होता है, व्यवहार के लिए होता है। उस दिन पापक ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मतलब हमको क्या करना चाहिए कि अपने नाम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नाम चाहे अमर हो, विद्याधर हो या फिर धनवान हो, उससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तविक क्या पड़ता है, अपने कर्म का प्रभाव पड़ता है, अपनी योग्यता का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आओ इसके शब्दार्थ देखते हैं। कोसना मतलब भला बुरा कहना, उपहास निंदा सूचक हंसी या किसी का अपन चिढ़ाते हैं उसको बोलते हैं उपहास है, निंदा करना। सर्वत्र सभी जगह या सब जगह, जोड़ी दरवाजा, दरिद्र गरीब, दिशा भ्रम होना दिशा भूल जाना या रास्ता भटक जाना, पंथक मार्ग में उत्पन्न या मार्ग को जानने वाला, आंख का पर्दा हटना, भ्रम मिटना या वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, महिमा या महत्व।